हेलो एवरीवन, माइक हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हाउ टू लर्न। तो देखो, हम जो लास्ट वीडियोस में देख रहे हैं कि हमने डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, कैसे हमने रिलेशन डिफाइन किया किसी सेट ए से किसी सेट बी पे। उसके बाद में हमने उस पे रिलेशन के बाद में जो सेट मिलता है उसका रिलेशन का, तो उसके एलिमेंट को हमने निकाल के बताया था कि सेट ऑफ जैसे रिलेशन हमने डिफाइन किया उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ठीक है, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट आता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है उस रिलेशन का। ठीक है, एंड द सेकंड एलिमेंट सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। ये बताई थी हमने बात कल। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आगे हम देखते हैं कि देखो अब फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअली में क्या है कि स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम आगे चल के ये पता कर पाएंगे कि एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज नॉट अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब है सारे रिलेशन एक फंक्शन होता ही होता है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है सारे फंक्शन तुम्हारे रिलेशन हो। ठीक है, तो वो अभी देखेंगे क्या थोड़ा सा फर्क होता है फंक्शन और रिलेशन में। तो सबसे पहले इस पिक्टोरियल को देखो। ठीक है, हमने ये पहले भी लिया था एग्जांपल। क्या है ये एग्जांपल? देखो, एक सेट दे रखा है ए जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, एक सेट दे रखा है आपका बी जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, दोनों में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसका ए क्रॉस बी बनेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी बनेगा। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? इसमें आएंगे पूरे आपके 36। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को जानने में कि इस सेट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें 36 एलिमेंट आएंगे। ठीक, हमने क्या किया, सेट ऑफ ऑल ये 36 एलिमेंट पे एक हमने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी कि आर हमने ले लिया ऐसा कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अब हम इसमें से वो सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में क्या रिलेशन है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में एक ऐड करके आ रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर निकाल के एक अलग सेट बना दिया जिसको हमने रिलेशन दे दिया। इस रिलेशन की क्या खासियत है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसमें क्या है, एक 1 ऐड करके आ रहा है। यानी कि हमने इस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट में से हमने वो सारे एलिमेंट उठा लिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में क्या रिलेशन है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का एक ऐड होके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमने उठा दिया। तो हम इस चीज़ को अगर पिक्टोरियली देखें तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ें होती क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। देखो, तो जैसे कि सपोज करो इसमें आर में क्या आएगा, आर के अकॉर्डिंग इसमें 1,2 आएगा। ठीक है, 2,3 आएगा, 3,4 आएगा, 5,6 आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट आएंगे। ठीक, इस रिलेशन में कितने आए एलिमेंट? 4 एलिमेंट है। 36 के बदले इसमें 4 एलिमेंट आ गए। अब देखो हम इस चीज को कैसे देखते हैं। ठीक है, अब हमने ये जो 1, उठाया, हमने 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो इसको इस ऑर्डर पेयर को क्या बोलूंगा? ये ऑर्डर पेयर बोला जाएगा कि दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है कि पहला एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐड होके आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अंडर दिस रिलेशन आर 1 इज रिलेटेड टू 2। ठीक है, अंडर दिस रिलेशन आर 1 इज रिलेटेड टू 2। ठीक, सेम वी कैन से अंडर दिस रिलेशन आर 2 इज रिलेटेड टू 3। अंडर दिस रिलेशन आर 3 इज रिलेटेड टू 4। अंडर दिस रिलेशन आर 5 रिलेटेड टू 6। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझो। ठीक है, कि कैसे एलिमेंट रिलेट होते हैं। ठीक, अब इसी चीज को हम थोड़ा पिक्टोरियली कैसे देखते हैं। अब देखो, हमने ऐसे तो बोला कि रिलेशन के सेंस में बोला हमने 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 4, 5 इज रिलेटेड टू 6। बट अब पिक्टोरियली हम क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं हम कि अंडर दिस रिलेशन आर 2 इज इमेज ऑफ 1। कहने का मतलब है अंडर दिस रिलेशन 1 की इमेज क्या है, 2 है। इस टर्मिनोलॉजी को भी समझो कि हम क्या बोलते हैं, अंडर दिस रिलेशन आर, यानी कि सपोज करो हमने ए से बी पे कोई रिलेशन आर डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या है 1,2, यानी कि 1 कहां पे मैप होगा, 2 पे मैप होगा। ठीक है, 2 कहां पे मैप होगा, 3 पे मैप होगा, 3 कहां पे मैप होगा, 4 पे मैप होगा, और 4 5 पे होगा, एंड 5 6 पे होगा। ठीक, ये सारी चीज समझ में आ रही है आपकी। अंडर दिस रिलेशन आर
1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5 and 5 is related to 6. और दूसरा और हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अंडर दिस रिलेशन 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज क्या है, 3 है, 3 की इमेज क्या है, 4 है, 4 की इमेज क्या है, 5 और 5 की इमेज क्या है, 6. ठीक है, दो टर्म समझो आप कि हम रिलेशन के किसी भी मतलब रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके एलिमेंट आपस में किसी न किसी एक रिलेशन से रिलेटेड होते हैं. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन दिस रिलेशन. ठीक है, विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ठीक, एक तो ये बोलते हैं रिलेटेड वाली बात. दूसरा क्या बोलते हैं हम कि अंडर दिस रिलेशन आर, under this relation R, image of 1 is 2 and image of 2 is 3, image of 3 and 4 and so on. ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही है कि इमेज, ठीक, और रिलेटेड. ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है. और हमारी एक और बात निकल के आती है यहाँ पे क्या कि हाँ एंड द सेट. अब इसका मुझे डोमेन बताओ. कल जो बात बताई थी मैंने, ठीक है, कल मैंने डोमेन बताओ. इसका डोमेन क्या बताया था मैंने? डोमेन बताया था डोमेन ऑफ दिस आर, डोम आर बोलते हैं. डोमेन ऑफ दिस आर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? सेट ऑफ एलिमेंट. कौन से? ऑर्डर पेयर के पहले जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि 1 2 3 5. एक इसमें छूट गया है, 4,5 भी आएगा, सॉरी. ठीक, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में डोमेन में क्या आएगा? 1 2 3 4 5. एंड रेंज में क्या आएगा? रेंज ऑफ आर क्या आएगी? रेंज ऑफ आर बताओ. यानी कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड रेंज. तो यहां पर देखो रेंज क्या है? 2 3 4 6 5. 2 3 4 5 एंड 6. ठीक, ये मेरी क्या आ गई? रेंज आ गई है ना. ये है ना रेंज. तो देखो ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, जो मतलब रिलेशन में भाग ले रहे हैं वो क्या है? डोमेन है. और वो जो एलिमेंट जो आउटपुट दे रहे हैं, आपका जो आउटपुट दे रहे हैं वो आपके रेंज है 2 3 4 5 6. अब देखो कोडोमेन. कोडोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन का कोडोमेन. डोमेन में पता है कोडोमेन में क्या आता है? ठीक है, 6 की यहां कोई इमेज नहीं है. ठीक है, 6 की यहां कोई इमेज नहीं है, इसीलिए ये डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. 6 इज नॉट एलिमेंट इन दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन. ठीक है, और कोडोमेन में क्या होता है? कोडोमेन में पूरा बी सेट होता है. कोडोमेन पूरा बी सेट होता है. तो कभी कभी क्या होता है, ये कोडोमेन इक्वल भी आ जाता है या हमेशा सबसे, सॉरी, कभी कभी उल्टा बोल गया मैं. कभी कभी क्या होता है, ये जो रेंज आता है ना, रेंज ऑफ आर इक्वल आ जाता है कोडोमेन के, देखेंगे. ठीक है, कभी कभी इसका सबसेट रहता है. ठीक है, यहां पे तो सबसेट है ना, पूरा 6 एलिमेंट का सेट है. रेंज में कितने? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है. ठीक है, तो यहां सबसेट आया है. तो ये दो चीज को समझना है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है. ठीक है, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है. ठीक, ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आई होप. ठीक है, इन सारी टेक्नोलॉजी को समझिए कि इमेज क्या होती है. दोबारा से बता देता हूं, अंडर दिस रिलेशन 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है. ठीक है, और ये सारी चीजों को समझिए कि ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको बोला जाता है 1 इज रिलेटेड टू 2 अंडर दिस रिलेशन. व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज गिवन टू यू दिस, कि पहले एलिमेंट में 1 ऐड करके 2 मिल रहा है, दो एलिमेंट में 1 ऐड करके 3 मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी समझिए. 3 इज रिलेटेड टू 3, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 5 is related to 6 and 4 is related to 5. ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी. और इमेज कैसे होती हैं ये सारी समझो. आगे जो डेफिनेशन बनेगी ना फंक्शन की, उसमें ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होंगी. तो ये चीज़ आई होप क्लियर होगी आपको. मैं आपको छोटी वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में फ़ोन में स्पेस नहीं है, फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे ही कुछ इंतजाम हो जाएगा तो बड़ी वीडियो में बनाएंगे. अभी थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए चीज़ों को. थैंक यू सो मच.